Hello to everyone. Good morning, my dear students. I hope you are fine. My dear students, आज हम लोग इस वीडियोज में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के क्या प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन से। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये प्रॉपर्टीज हमको जानना बहुत ज़रूरी है और ये प्रॉपर्टीज आपके बुक में भी दिया हुआ है। वीडियोस देखने के बाद आप इस प्रॉपर्टीज को आप जरूर पढ़िएगा। पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। यदि जब हम दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वह भी एक रेशनल नंबर होगा। आप सपोज करिए मैंने 5/3 इंटू 6/9, यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इसको कॉपी में भी लिखना है अच्छे से कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जैसे इसका हम करेंगे तो 3 में 3 6 2 5 10/9 हो गया। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला हम लोगों ने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है हमने पहला पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर्स। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। द टू नंबर्स मल्टीप्लाइड कैन बी एनी ऑर्डर। जैसे हमारा 5/6 इंटू 9/5 है। आप सपोज करिए कि हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है। सपोज दैट वी हैव टू रेशनल नंबर्स 5/6 एंड 9/5। तो ये हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि द रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाइड करिए, उसका जो रिजल्ट होगा वह सेम होगा। जैसे 5/6 इंटू 9/5 या आप 9/5 इंटू 5/6 कर दीजिए, इसका और इसका दोनों का रिजल्ट जो होगा वह सेम हो जाएगा। ये हमारा है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा हमारा क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या है? तीसरा हमने पहला पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पर कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? 3 or more rational, if we multiplied 3 or 2 or more rational numbers that can be grouped in any order। जैसे हमारे पास कोई 3 रेशनल नंबर है, सपोज करिए हमने 5/6, 9/5 और 8/5 लिया। हमारे पास ये 3 रेशनल नंबर्स हैं। तो ये 3 रेशनल नंबर हैं, कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट हम किसी ऑर्डर में करते हैं, तो इनका जो रिजल्ट होगा वह सेम होगा। जैसे आप ऐसे हमने कर दिया 5/6 इंटू हमने सपोज दैट 9/5 इंटू 8/5 कर दिया, या फिर हमने पहले नंबर को आउट ऑफ ब्रैकेट रखा, या फिर हम क्या कर देते हैं 5/6 इंटू 9/5 या हम इंटू 8/5 कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, एक बार जो है हमने लास्ट वाले नंबर को आउट ऑफ ब्रैकेट रखा। तो जब तीन रेशनल नंबर्स हैं
हम उसको ग्रुप्ड में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो उसका जो रिजल्ट होगा वह हमारा सेम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ मोर देन 2 रेशनल नंबर होना चाहिए। यदि 2 रेशनल नंबर हैं और उनका किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। यदि 2 रेशनल नंबर से अधिक होंगे, 2 रेशनल नंबर से अधिक होंगे और उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर में, तो वह जो हमारा होगा वह होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, या आप उसको आइडेंटिटी 1 कह सकते हैं। तो जब हम 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट एज इट रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। और एक और होता है आइडेंटिटीज नंबर 5 जो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, उसका जैसे ऐसे हमने 5/6 लिया, इसको हम 6/5 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या जिसको हम लोग कभी-कभी रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सरसाइज 1D आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी कॉपी 1C तक कंप्लीट हो गई होगी। आइए हम देखते हैं आज एक्सरसाइज 1D। जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारे प्रॉपर्टीज को आपको कॉपी में लिखनी है। उसके साथ साथ मिनिमम कम से कम आपको एक एग्जांपल के साथ राइट करने हैं। आइए हम फर्स्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1D। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1D फर्स्ट हमारा क्या है 3/5 into -7/8। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, हम न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देते हैं। 3 into 7 ये हो गया -21/8, 5 से कितना हो जाएगा 40। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। ऐसे ही इसके फर्स्ट के बाद थोड़ा सा थर्ड देख लीजिए, -6/11 into -5/3। अब देखिएगा 6 का मल्टीप्लाई हम -6, यहाँ ये नेगेटिव के पॉजिटिव हो गए, या फिर ऐसे कर सकते हैं -6 into -5/11 into 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 10/11। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ हमारा क्या है -12/5 into 10/-3। अब देखिए जो नंबर कटने वाला है हम न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर नहीं कट करेंगे या फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं करेंगे। देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना है तो आई होप आप मल्टीप्लाई जो है इसमें कुल कितने क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप चाहे तो ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या करेंगे, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि जब भी वेरीफाई करना हो तो हमको RHS और उसके साथ साथ LHS की जरूरत पड़ती है। तो आइए हमको इसको वेरीफाई करना है। सेकेंड का फर्स्ट 3/7 into -5/9 equal to -5/9 into 3/7। यदि सबसे पहले मैं बात करूं ये किस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो आपका तुरंत रिजल्ट होना चाहिए ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। देखिए जब भी हमको वेरीफाई की बात आएगी तो हमको एक RHS और एक LHS की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा एक हमने ले लिया RHS और एक हमने ले लिया LHS। RHS हमारा क्या है -5/9 into 3/7। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 3 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3
-5.21 ये हमारा हो जाएगा 3/7 इंटू -5/9 कट कर दीजिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 -5/21 जब दोनों RHS और LHS बी रिमेंबर मैंने आपको बताया था वेरीफाई तभी होगा जब उसके RHS और LHS दोनों हमारे क्या हो बराबर है। तो इसका भी -5/21 आया, इसका भी -5/21 आया, मींस दोनों हमारे RHS और LHS बराबर हो गए। जब दोनों RHS और LHS बराबर होंगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे वेरीफाई RHS बराबर क्या लिखेंगे LHS। इसको हम जरूर लिखेंगे और लिखने के बाद जो है हम ब्लैक पेन से उसको एक रेक्टेंगल में उसको सर्कल कर देंगे, रेक्टेंगल में उसको घेर देंगे हम, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसी का एक और देखते हैं सेकंड का। चलिए आइए हम इसका थर्ड देखते हैं। सेकंड का थर्ड हमारा है -12/5 into 7/-36 equal to 7/-36 into -12/5। माय डियर स्टूडेंट्स ये भी हमको वेरीफाई करना है और जब वेरीफाई की बात आती है, जब वेरीफाई की बात आएगी तो हमारे पास दो कॉलम होना चाहिए, एक RHS और एक LHS। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले RHS को सॉल्यूशन करते हैं। तो 7/-36 into -12/5 देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे 12 1 12 12 3 36 7/, कितना हो जाएगा 3 5 15 7/15 हो गया जब हमने RHS को सॉल्व किया। आइए LHS को सॉल्व कर देते हैं। LHS को सॉल्व करेंगे तो -12/5 into 7/-36 12 1 12 12 3 36 माइनस से माइनस कैंसिल 7/, क्या हो जाएगा 15। माय डियर स्टूडेंट्स जब RHS और LHS दोनों बराबर होंगे तो लिखेंगे वेरीफाइड हेंस RHS बराबर LHS। यहां लिख दीजिएगा वेरीफाइड RHS बराबर क्या हो जाएगा LHS। वेरीफाइड RHS बराबर क्या हो जाएगा LHS। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी हमको क्या करना है, ये भी हमको वेरीफाई ही करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए स्टूडेंट्स ये जो वेरीफाई करना है आपको ब्लैक पेन से इसको जो है कर देना है। आइए देखते हैं थर्ड के फर्स्ट की बात करते हैं तो 5/7 into 12/30 ब्रैकेट क्लोज्ड into 7/18 इक्वल टू 5/7 into 12/30 into 7/18। सबसे पहले आप सपोज दैट करिए आप क्वेश्चन लगा रहे हो और आपके घर के भैया हो या पापा हो या फिर कोई और, अगर ये पूछते हैं किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो आप उनको तुरंत बताइएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ मोर देन 2 रेशनल नंबर्स हैं। यदि एग्जैक्ट 2 रेशनल नंबर रहते और वो किसी भी ऑर्डर में रहते तो वहाँ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती। यहाँ हम बताएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ फॉलो हो रही है। आइए तो इसको भी हमको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो रूल्स में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे टर्म को रखना है, 2 कॉलम बनाना है, एक RHS और एक LHS। यदि हम RHS की बात करते हैं, RHS हमारा 5/7 into 12/30 into 7/18। सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबर को हम सॉल्व कर देते हैं। तो 5/7 into देखिए ब्रैकेट वाला नंबर 6 से 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 से मैंने कट कर दिया 6 2 जा 12 6 3 जा 18 7 2 जा 14 अपॉन 13 3 जा 39। अब यहाँ देखिए 7 1 जा 7 7 2 जा 13। तो हमने RHS को जब सॉल्व किया तो 5 2 जा 10 अपॉन 39। ये हमने जब RHS को सॉल्व किया तो 10/39 आ गया। अब हम बात करते हैं LHS।
LHS की जब हम बात करते हैं, LHS हमारा क्या है? LHS हमारा है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व कर देते हैं। तो ब्रैकेट वाला नंबर आप देखते हैं 5/7 है, 12/13 है, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, इसलिए हम न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर देते हैं और उसके साथ साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो हो जाएगा 12 5 जा 60 अपॉन 13 7 जा 91 इंटू 7/18। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 से 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। हमने क्या कर दिया? हमने 6 से कट कर दिया, 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 13 जा 10/39। दोनों का RHS और LHS, दोनों नंबर का RHS और LHS दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों नंबर का RHS और LHS इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? वेरीफाइड RHS बराबर LHS। वेरीफाइड RHS बराबर LHS। वेरीफाइड RHS बराबर LHS। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं जो आपका PM1 एग्जाम होगा वह 15 मई के बाद, ये हो सकता है 15 मई के बाद प्रस्तावित हो सकती है, इसलिए जितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आप फिलअप कर दीजिए यहाँ स्कूल में आकर के प्रमोशन फॉर्म। क्योंकि लास्ट ईयर आपने यही गलती की, फिर वही आप गलती कर रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह पुनः आप जो है पीछे हो जाएं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से कहिए, नहीं अगर जो है तो कम से कम स्कूल में आकर के एक बार बात कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चलती रहे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो। ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए आप जरूर करा लीजिए। आइए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का थर्ड देख लेते हैं। आइए देखते हैं थर्ड का थर्ड हमारा है, थर्ड का थर्ड है -9/5 इंटू -10/3 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 21/-4 इक्वल टू -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हमको वेरीफाई ही करनी है, तो वेरीफाई करनी है तो अब तो आपको आदत सी पड़ गई है, जब वेरीफाई करने हैं तो हमको 2 कॉलम बनाना होगा, एक RHS होगा और एक इसके साथ साथ मेरा LHS होगा। तो ये हमारा हो गया RHS। RHS हमारा क्या है? -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4। ये -9/5 इसको एज इट रख दीजिए। 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या हो गया? 7 5 जा 35/2। अब 5 से कट कर दीजिए, यहाँ कटने वाला है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 13 -63/2 -63 क्या हो जाएगा? 2। ये जब हमने RHS को सॉल्व किया तो -63/2 आ गया। आइए हम ठीक LHS एज इट हम सॉल्व करते हैं, एज इट सॉल्व कर देते हैं किस वाले नंबर को? LHS वाले नंबर को। LHS वाला नंबर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4। ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्व कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और माइनस से माइनस 10 माइनस नेगेटिव 10 3 जा 30/5 10 3 जा 30/5 इंटू 21/-4। अब हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन कर देते हैं। 2 से 2 2 जा 4, 2 से हो जाएगा 15
और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 63 अपान माइनस 2, 63 अपान माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट्स, याद करिए मैंने आपको ये बताया था कि यदि डिनोमिनेटर में माइनस है, यदि डिनोमिनेटर में माइनस है तो हमने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, -63 अपान 2। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर -2 है और जब डिनोमिनेटर निगेटिव हो तो उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे हम कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते हैं। -63/2 -63/2 ये हमारा RHS और LHS दोनों बराबर हो गए। जहां हम लिखेंगे वेरीफाई, क्या लिखेंगे, RHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपी में नहीं करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका बुक में होना चाहिए, ये बुक में होना चाहिए, बुक में भर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ 13/25, 13/25 लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13/25। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और इसका रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा, 25/13। 25 क्या हो जाएगा, 13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये है सेकंड हमारा। एक और बता देते हैं, सेकंड है -17/12 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/12। -17/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो -12/17। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जरा 2 मिनट के लिए। अगर जो आपने इसको आप इसको लिखते 12/-17, 12/-17, तो -17 इसका डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव होता। तो जब डिनोमिनेटर निगेटिव होता तो हम -1 से मल्टीप्लाई करते, तो वही बात हुआ -12/17। हमने इसको डिनोमिनेटर को -1 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लिया है। ऐसे ही 18, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/18 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल आप लिख दीजिएगा। ऐसे ही आई होप मुझे सारा कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स आई होप आप कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/8 टू द पावर -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ही सेकंड है -4/9 टू द पावर -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। थर्ड हमारा है 7 टू द पावर -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। और फोर्थ है 1/-3 टू द पावर -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी इसका पावर ये निगेटिव है, इसका पावर निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमको इसका पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 9/-4 कर देते हैं, या फिर इसको 9/4 भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, याद करिए इसका जो डिनोमिनेटर है वह निगेटिव है। हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब -1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए। 7 टू द पावर -1 है, इसको भी कर लीजिएगा। और थर्ड है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कर लीजिए। इसका आंसर इसलिए लिख देते हैं -1/7 हो जाएगा। इसका हमारा कितना हो जाएगा, -3। तो आई होप क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स स्टार्ट। 7 हमारा क्या है, देखिए करेक्ट वेरीफाई द फॉलोइंग। ये भी हमको वेरीफाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए वेरीफाई जब भी करना होगा तो आपके दिमाग में ये चीज तो आप बिल्कुल आ गई होंगी कि जब वेरीफाई करना है तो हमको RHS और LHS दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। आइए देखते हैं फर्स्ट 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13 इज इक्वल टू 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमको वेरीफाई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट की बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं इसका वेरीफाई कितना होगा। सबसे पहले हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो 3/7 इंटू 5/6, ध्यान दीजिएगा बीच में प्लस का साइन है। 3/7 इंटू 12/13। सबसे पहले इस दोनों नंबर में जो कटने वाला है उसको कट कर लीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हमारा हो गया 5/14 प्लस 5 का मल्टीप्लाई या मुझे को ना 5/7 यहाँ बीच में प्लस का साइन था तो हमने यहाँ भी प्लस लगा दिया। अब यहाँ कोई कटने वाला नहीं है। 12 3 जा 36 और 13 से 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। अब यहाँ दोनों का एलसीएम लेते हैं 14 और 91 का। 7 से कट कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 3 21। कितना हो जाएगा? इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 182। एलसीएम हमारा हो गया 182। अब 14 के टेबल में 182 कितनी बार में आता है? तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14, 3 14 3 जा 32, 3 बार में। 3 बार में मल्टीप्लाई 3 बार में कितनी बार में? 13 बार में। तो 13 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 65। और ये कितनी बार में? 2 बार में आता है तो ये हो जाएगा 72। 5 2 7, 5 2 7, 137/182। 137/182। याद देखिए मैंने क्या किया, ये 14 और 91 का हमने एलसीएम ले लिया। 14 और 91 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा 182 आया। अब 182 हम देखेंगे 14 के टेबल में 182 कितनी बार में आता है? तो 13 बार में आता है। 13 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया। 13 5 65 प्लस 91 के टेबल में 182 2 टाइम्स आता है। 2 का मल्टीप्लाई हमने 36 में कर दिया। तो 36 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 72। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 137/182। ये हमारा पूरा कहानी रहा RHS का। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे LHS। हम अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं LHS का। तो LHS हमारा 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट वाले नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। तो ब्रैकेट वाला नंबर का सॉल्यूशन हमने कर दिया 3/7। आप देखिएगा ब्रैकेट वाला नंबर में यहाँ प्लस है, आप बिल्कुल जो है मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, प्लस है। और जब प्लस है तो इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 78। 6 और 13 का 6 के टेबल में 78 कितनी बार में आता है? 6 1 जा 6, 13 बार में। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 प्लस 6 आता है। 13 6 जा 78, 6 12 6 जा 72। दोनों को प्लस कम कर देते हैं तो हो जाएगा 3/7 इंटू 5 और 2 7, 5 2 7 137/78। 3 से कट कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 137
अपॉन 7 6 42 को 2 कैरी 4 182। आप देखिए दोनों हमारे RHS और LHS, दोनों हमारे RHS और LHS, RHS हमारा 137 अपॉन 182 आया और उसके साथ साथ जो हमारा LHS है 137 अपॉन 182 आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब भी वेरीफाई की बात आती है तो RHS और LHS यदि बराबर हैं तो हम ये बड़े गर्व से कहेंगे कि इसका RHS यहाँ क्या लिख देंगे, वेरीफाई RHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS। RHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS। हम यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन 7 का फर्स्ट का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, दोनों वेरीफाई हो गए हैं, RHS और LHS दोनों इक्वल हो गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरीफाई करना है, उसके RHS और LHS दोनों बराबर हो गए। आइए देखते हैं 7 का सेकंड जो हमारा है सेकंड हमारा माइनस 15/4 इंटू 3/7 प्लस माइनस 12/7 12/5 इज इक्वल टू माइनस 15/4 इंटू 3/7 प्लस माइनस 15/4 इंटू माइनस 12/5। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसको भी हमको वेरीफाई करना है, इसको भी वेरीफाई करना है। आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ दो कॉलम बनाते हैं, एक हमारा कॉलम होगा RHS, एक हमारा क्या कॉलम होगा, RHS। देखिए माइनस 15/4 इंटू 3/7 प्लस माइनस 15/4 इंटू माइनस 12/5। पहले हम ब्रैकेट वाले नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट ओपन करते हैं या फिर आप कहें तो हम सॉल्यूशन करते हैं। नॉर्मली सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई नंबर एक दूसरे से कट नहीं होने वाले हैं और जब नंबर कट नहीं होंगे तो हम न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो 15 3 जा -45 अपॉन 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। अब देखिएगा प्लस, अब 4 1 जा 4 4 3 जा 12 3 आ गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। हमने क्या कर दिया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 3 हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ये 3 जा 9, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। आइए दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो गया हमारा 28, ये हो जाएगा -45 प्लस 28 आ गया, 1 के टेबल में 28 बार में आता है, 28 का मल्टीप्लाई हम यहाँ 9 कर देते हैं, 9 में 9 प्लस 22 को 2, 9 प्लस 22 को 2 कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 252 में से हम 45 को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 12 में से 5 गया 7 0 207। तो यहाँ कितना हो गया, सबसे पहले 252। अब आप देखिएगा ये हमारा, यहाँ देखिएगा यहाँ -45 है, ध्यान दीजिए यहाँ -45 है, यहाँ 252 है, एक नंबर निगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है। तो जब एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो तो हमेशा जो है हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट वाले नंबर में से स्मॉलेस्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो 252 में से 45 घटा देंगे तो 207/28। ये हमारी पूरी कंप्लीट कहानी हो गई RHS की। ये हमारा जितना कहानी था वो RHS का था, RHS हमारा आ गया 207/28। अब हम लोग बात करेंगे LHS का। आइए LHS को देखते हैं। LHS हमारा LHS हमारा है -15/4
तो ये हो जाएगा -15/4 इंटू, माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ब्रैकेट वाले नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, जब हम ब्रैकेट वाले नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में प्लस है और बीच में प्लस है, यानी बीच में प्लस है मतलब इसके डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, 7 के टेबल में 35, 7 5 में 35, 5 3 से 15 प्लस 5 7 से 35, 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -84, देखिएगा -84 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका -15/4 इंटू, अब यहाँ 84 में से 15 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 84 में से 15 69, कितना हो जाएगा -69/35, अब हम कट कर देते हैं, देखिएगा कैसे कट कर देते हैं, 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 to 7 carry 2, 6 3 जा 18 to 20 अपॉन 4 7 जा 28। अब यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ भी हमारा 69 में मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 207, 4 7 जा 28, मींस हमारा वेरीफाई हो गया, हमारा आरएचएस और एलएचएस, हमारा आरएचएस और एलएचएस दोनों हमारे इक्वल हुए। और माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो जब हमारा आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल है तो हम ये कहते हैं कि वेरीफाई आरएचएस बराबर एलएचएस। यहाँ आप चाहे तो लिख दीजिएगा वेरीफाई आरएचएस बराबर क्या हो जाएगा एलएचएस, वेरीफाई आरएचएस बराबर एलएचएस, दोनों हमारे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गए, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इसका, बाकी एक आप करिएगा, एक और हम वेरीफाई करा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। आइए देखते हैं 7 का थर्ड क्या है। 7 का थर्ड देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि ये विश्वास है कि आप जल्द से जल्द अपना प्रमोशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो लास्ट ईयर आपने गलती की थी उस गलती को आप रिवाइज मत करिए, मेरा ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा आपका फ्यूचर है, आपके फ्यूचर से बढ़ के कुछ नहीं है, तो आई होप आप अपना प्रमोशन करेंगे और अपने स्टडी को आप बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। ये अब जो वीडियोस होंगे, आने वाले जो समय में जो वीडियोस होंगे अगले एक्सरसाइज से, या फिर आप कह सकते हैं अगला जो वीडियोस होगा वह बिल्कुल प्राइवेट होगा, जो लोग प्रमोशन फॉर्म भरेंगे उतने ही लोग देख पाएंगे, अन्यथा और लोग नहीं देख पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्कूल में जल्द से जल्द अपना प्रमोशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आप जो है पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। क्योंकि पढ़ाई आपके लिए सबसे मस्ट है। जो लास्ट ईयर आपने गलती किया था, मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा जो बहुत हमारे अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो बिल्कुल वीक हो गए थे पढ़ने में, और क्यों, उसका एक वजह था कि आपने ऑनलाइन आपने क्लास अटेंड नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये केवल आपके पार्टिकुलर तो है, ये पूरे विश्व जो है आज कोरोना से झेल रहा है, उसमें हम भी और आप भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पढ़ाई को छोड़ दें, आज नहीं तो कल इसको जाना ही जाना है, इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने देखा यूके और अमेरिका जैसी इतनी डेवलप कंट्रियां थी, वहां से कोरोना समाप्त हो गया, यहाँ भी आप मान के चलिए 15 मई के बाद बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे हो जाएगा। वैक्सीनेशन फास्ट होगा तो डेथ रेट कम होगा, जब डेथ रेट कम हो जाएगी तो वैसे ही गवर्नमेंट जो है स्कूल ओपन कर देगी। तो आई होप आप अपना प्रमोशन फॉर्म फिलअप कर देंगे, ताकि जब स्कूल ओपन हो तो आप उसी जोश के साथ पढ़िए जो आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ा करते थे। तो आई होप आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। आइए देखते हैं 7 का थर्ड। 7 का थर्ड हमारा -8/3 प्लस -12/13/12 -13/12 इंटू 5/6 इज इक्वल टू
-8/3 into 5/6 plus -13/12 into 5/6 into 5/6। इसको भी हमको वेरीफाई करना है और आई होप जब वेरीफाई करना है तो हम क्या कर देते हैं, दो कॉलम बनाएंगे, एक RHS बनाएंगे और एक LHS बनाएंगे। तो RHS बनाएंगे तो हमारा RHS क्या आएगा, -8/3 into 5/6, ठीक है, प्लस -13/12 into 5/6। आइए हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई कटने वाला है, 2 से कट कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 5 4 जा -20, -20/3। देखिए 5 4 जा -20 और सॉरी इसलिए कितना हो जाएगा 9। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 3 भी करेंगे तो 9 प्लस इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, कोई कटने वाला नहीं है, ये हो जाएगा 13 5 जा -65 अपॉन 12 6 जा 72, 12 6 जा कितना हो जाएगा 72। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 72 का एलसीएम 72 हो जाएगा, 72 हो गया। 9 में से 72 8 आया, 8 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो -160 प्लस ये 1 बार में करेंगे तो -65। We know that negative and negative will be positive, negative and negative will be positive, but sign will be negative। 160 में 60 में 65 प्लस कर दीजिए, 5 2 और 2 -225 -225 इच्छा हो 3 से कट कर दीजिए तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 कट कर दिए तो 25 हो गया, 3 से कट कर दीजिए तो 25, 3 8 जा 24, -25/8 क्या हो जाएगा 8। ये कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये -225/72 है, -225/72 आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप काट सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा LHS क्या है। LHS हमारा है -8/3 प्लस -13/12 इंटू 5/6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 8 4 जा -32 प्लस ये हो जाएगा -13 इंटू 5/6। ये नेगेटिव 32 है, ये 30 है, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव, दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 1 कितना हो जाएगा -45/12 इंटू 5/6। कट करने वाला है, कट कर दीजिए, 3 से 3 2 जा 6, 3 से कट करेंगे तो 15, 3 से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा -25/8, -25/8। इसको भी आप देख लीजिए, ये इन दोनों का एलसीएम में तो 12 आ गया, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32 प्लस 12 1 जा 12 होना है, 1 की मल्टीप्लाई -13 में किया तो -13, दोनों को प्लस किया तो 45/12 इंटू 5/6 और दोनों को मैंने क्या किया कैलकुलेशन किया, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे हमारा -25/8। माय डियर स्टूडेंट्स, एज इट कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, दोनों का बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका -25/8 आया, इसका भी -25/8 आया, दोनों का हमारा रिजल्ट बराबर आ गया। यहाँ लिखेंगे वेरीफाई RHS बराबर क्या लिखेंगे LHS, वेरीफाई हमारा हो गया RHS बराबर LHS, ये जरूर लिखेंगे उसके नीचे वेरीफाई RHS बराबर LHS। ये हमारा आप 7th का थर्ड था, तो आई होप आप जो 4th है उसको कर लेंगे, उसको कर लीजिएगा, यदि नहीं आता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिए
कि कितने लोगों ने वीडियोस देखा, किनकी कॉपी कंप्लीट हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इन्वर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको ये बताना है, तो पहले में भर दीजिएगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। पहला आपको देखने से ही लग रहा है कि ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी मतलब दो नंबर है, उसको किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं आता है। तो यहाँ दो रेशनल नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट इज सेम, यही हमारा है पहला कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, तो जब मोर देन टू रेशनल नंबर होते हैं तो वहां हमारा कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। थर्ड में हमारा है, यहाँ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और फोर्थ में है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज है। और हम फिफ्थ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, सिक्स है इसका, इसको लिखेंगे मल्टी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। और लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा वह बुक में होगा, ये प्रॉपर्टी नेम कॉपी में होगा, जो भी प्रॉपर्टीज नेम होगा वह ब्लैक पेन से होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1D आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज 1E में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1E कवर करेंगे। तो पुनः आपको ये बताते हुए कि जिन लोगों का प्रमोशन फॉर्म फिलअप नहीं है तो प्लीज वो लोग अपना प्रमोशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अन्यथा अब आपका जो स्कूल से जो वीडियोस जाएगा, किसी का जो वीडियोस हो, नेक्स्ट जो वीडियोस जाएगा वह जो होगा वह बिल्कुल प्राइवेट होगा, कोई देख नहीं पाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूं कि आप अपना प्रमोशन फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपका पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। जो एग्जाम आने वाले एग्जाम हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकें, ताकि आपका जो फाइनल एग्जाम होता है तो वहाँ जो रिजल्ट निकलता है तो कितने लोगों का एब्सेंट हो जाता है, ये ठीक नहीं रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक और बात है, जब भी आप बाहर जाइए किसी काम से पहले तो पूरी कोशिश कर लीजिए कि आपका जो काम हो वह घर से हो जाए, घर से बाहर न जाना पड़े। लेकिन आवश्यक, यदि अति आवश्यक है, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क आप जरूर लगाइए। नो गो टू आउट विदाउट मास्क।